कहते हैं कब्रिस्तानों में हमेशा दुखी लोग ही जाया करते थे। वो भी दुखी थी, ये तो मैं जानता था, पर उसके दुख ने मुझे बहुत हैरान कर दिया था। वो रोज़ वहाँ आती और एक कब्र पर सर रखे घंटों तक फूट फूट कर रोती रहती और बार बार यही कहती थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जालिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ। उसे आसपास के लोगों की भी फिक्र नहीं होती थी। जाने उसके दिल में क्या दुख था। वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। मुझे उस पर रहम भी आता और ये जानने का तजस्सुस भी होता कि वो इस हाल तक कैसे पहुंची है। यूँ किसी को पुकारना और बात करना आसान नहीं था, पर मैंने हिम्मत की और उससे बात करने का इरादा किया। मुझे करीब आता देखकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। माफ़ कीजिएगा, पर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये किसकी कब्र है जिस पर आप रोज़ आती हैं और इतनी शिद्दत से रोती रहती हैं? उसने जवाब देने से पहले ही मुझसे पूछ लिया कि आप यहाँ किसकी कब्र पर आते हैं। उसकी आवाज़ रोने की वजह से बैठ सी गई थी। मैं अपनी माँ की कब्र पर आता हूँ। उनको मेरी औलाद देखने का बहुत अरमान था, पर शायद इस मामले में मैं बदनसीब हूँ। मैंने अपना और अपनी बीवी का बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया है। सबका यही कहना है कि आप दोनों ज़िंदगी भर औलाद की खुशी नहीं देख सकते। बस जब उदास हो जाता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मैंने बताया, आपके दिल पर तो कोई ख़ास बोझ नहीं है, आप किस्मत के आगे बेबस हैं। पर कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद कर लेते हैं। उसने कहीं खोकर कहा और महसूस किया कि मैं उसकी बात समझा नहीं। हैं तो आप अजनबी, पर सुना है कभी कभी अपनों से ज़्यादा अजनबी आपका दुख समझ सकते हैं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि कैसे मैं इस मकाम तक पहुँच गई। उसने कहा और आंसू साफ करके अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मेरा नाम नाजिया है। मेरे वालिद अहमद साहब तबलीगी जमात के सदर थे। हमारा घराना बहुत इज्जतदार और शरीफ था। हमारा सारा ख़ानदान कई सालों से तबलीग के काम से वाबस्ता था। मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनके लिए गोया मैं ही उनका सब कुछ थी। मेरे दो भाई थे, दोनों हाफिज़े कुरान थे, और दो बड़ी बहनें जिनकी शादी हो चुकी थी। बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। उन दिनों मैं मैट्रिक में थी और एक शौक और चंचल किस्म की लड़की थी, जिंदगी से भरपूर और सबकी आंख का तारा थी। सब कहते थे कि मैं इस खानदान की सबसे हसीन लड़की हूँ, जबकि मेरे सब बहन भाई बहुत सादा तबीयत के थे। पर मैं इस हवाले से सबसे मुख्तलिफ थी। पर जो मांगती मुझे मिल जाता। सभी मेरे नाज उठाते थे। फिर मेरे भाई की शादी हो गई। जब मेरी भाभी हमारे घर आ गई तो सब उनके आगे पीछे फिरने लगे और मुझे ये बात हजम नहीं हुई। मैंने उनको हर बात में तंग करना शुरू कर दिया। अम्मी को भी उनके खिलाफ भड़काना, उनकी छोटी सी छोटी बात को भी एक बहुत बड़ी गलती बनाकर पेश किया। एक दिन भाभी से किचन में गैस खुली रह गई, पर उन्होंने 5 मिनट बाद ही गैस बंद कर दी थी, जबकि मैंने सारे घर में हंगामा बर्पा किया और कहा कि भाभी ने जानबूझकर गैस खुली छोड़ दी थी ताकि जब मैं चूल्हा जलाऊं तो मुझे नुकसान पहुंचे और मैं मर जाऊं। इस बात पर भाभी को अम्मी और अब्बा ने बहुत खूब बातें सुनाई थीं। मैंने अम्मी के साथ मिलकर अपनी भाभी का जीना हराम कर रखा था। सारे घर के काम भी उनके सर पर डाल दिए थे। वो बहुत सादा तबीयत की मालिक थीं। वो मेरी फुप्पो की बेटी थीं, चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहती थी। मेरे भाई का रवैया भाभी के साथ बहुत अच्छा था, शायद तभी वो सब कुछ सह जाती थी। और इसी बात की हमें तकलीफ थी कि भाई उनके साथ इतने अच्छे क्यों हैं। हमारा घराना तो तबलीगी था, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी। एक दिन मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो मेरा दोस्त था। मेरी भाभी ने हमारी बातें सुन ली। कुछ दिन मुझ पर नज़र रखने के बाद भाभी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और भाई को सब बता दिया कि मैं चोरी छुपे किसी से फ़ोन पे बातें करती हूँ। जब मेरा रवैया मेरी भाभी के सामने इतना बुरा था तो वो भी ये मौका क्यों जाने देती। भाई ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछ पूछ की। मैंने बहाना लगा दिया कि मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल से छुट्टी ले रही थी, क्योंकि एफए करने के बाद मैं मोहल्ले के ही एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही थी। मुझे अपनी इस नौकरी पर बहुत गरूर था।
वो लड़का भी वही पढ़ाता था। उसका ताल्लुक एक हिंदू घराने से था। उसका नाम आनंद था। मैं जानती थी कि वो मेरे मज़हब का नहीं है, पर मैं उसके इश्क में अंधी हो चुकी थी। वो मुझे बहुत पसंद करता था और उसने मुझे अपनी बेइंतहा मोहब्बत का यकीन दिलाया था। एक दफ़ा तो मैं भाई को मुतमईन करने में कामयाब हो गई, पर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि भाई ने खुद मुझे उस लड़के से बातें करते हुए देख लिया। उसके बाद भाई का मुझ पर से भरोसा उठ गया था। उन्होंने मुझे नौकरी पर जाने से मना कर दिया, मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझसे मोबाइल भी ले लिया। अब्बा ने मुझे इस बात पर डांटा तो नहीं, पर वो बहुत दुखी और खामोश थे। शुरू में मैंने बहुत एहतजाज किया, सबसे झगड़े किए, भाभी को बुरा भला भी कहा, उनको बददुआएं देती कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने ही मेरी खुशियों को नज़र लगाई है। लेकिन अब किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं था। एक दिन मेरी माँ को मुझ पर तरस आया और उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने इसी मौके को आखिरी मौका समझा और बिना कुछ सोचे समझे अपने घर से भाग गई। मैं आनंद के पास पहुंची। उस वक्त मेरी हालत बहुत अजीब सी थी। मेरा दिमाग खुद मेरे कंट्रोल में नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बुराई वैसे भी आपको कुछ सोचने के काबिल कहाँ छोड़ती है। मैं वही करती गई जो उसने मुझे कहा। हमने 7 फेरे लिए। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा और कहा कि आज से मैं उसकी पत्नी हूँ। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं बहुत ठिठाई से घर वापस आई, जैसे कोई जंग फतह करके आ रही हूँ, और घर वालों को बताया कि मैंने तो शादी कर ली है। वो सब भी मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर हैरान रह गए थे। मैं जैसे ये भुला ही बैठी थी कि हमारे मज़हब में तो एक हिंदू की मुसलमान से शादी जायज़ ही नहीं है और इस शादी की औकात तो मट्टी बराबर भी नहीं थी। पर मैं ये सब भूल चुकी थी, क्योंकि आनंद कोई आम इंसान नहीं था। उसने मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मुझ पर काला जादू करवाया था, और इस काले जादू का असर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरी माँ पर भी हुआ था। हमारे घराने में बाकी सब तो नमाज पढ़ते थे, मगर मैं और मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ते थे और ना ही दीन पर कोई अमल करते थे। हिंदुओं के साथ रह रहकर हम उन्हीं के मज़हब को फॉलो करते थे, इसीलिए मेरी माँ भी मेरा साथ दे रही थी। ये खबर मेरे घर वालों पर क़यामत बनकर टूटी थी। हम तो बहुत दीनदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और मौलवी अहमद की बेटी ने एक हिंदू को अपना हमसफ़र बनाने की ज़िद पकड़ी थी। ये हमारे ख़ानदान के मुंह पर एक तमाचा था। मेरे बाप और भाई किसी अजीब सी जहनी कैफियत का शिकार हो गए थे। भाई तो अचानक बैठे बैठे बेहोश हो जाते। दोनों बार बार मेरी मिन्नतें करते, मेरे सामने हाथ जोड़ते कि तुम जिस भी मुसलमान लड़के से शादी करने का कहोगी, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। बस तुम इस हिंदू लड़के को छोड़ दो, ये सब भूल जाओ। वो भी बेबस थे और मैं उनको बार बार यही धमकी देती थी कि मेरी बात मान लें, वरना मैं ये बात सारे ख़ानदान में फैला दूंगी कि मैंने एक हिंदू से शादी कर ली है। और हमारे जैसे तबलीगी घराने के लिए ये डूब मरने का मकाम था। उन्होंने मेरी बहुत मिन्नत समाजत की, पर मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी और इस सब में मेरी माँ मेरा साथ दे रही थी। बिलाखिर मेरे बाप और भाई ने खुद को दोहरी बदनामी से बचाने के लिए एक फ़ैसला किया। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ देने का फ़ैसला कर लिया और इसी शहर में अलग घर में रहने चले गए। मेरी भाभी, भाई और अब्बा, हम दोनों माँ बेटी को छोड़ गए और कहा कि वो आज से हमारे किसी स्याह या सफ़ेद के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इस सब में मेरे अब्बा ही पिसते रहे। ख़ानदान वालों से ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। सबको ये बात पता चल गई। कुछ लोगों ने उनको इस मामले में कसूरवार जाना और कुछ ने हमें बुरा भला कहा। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अंजाम बदनामी ही निकला। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रह गए थे। एक दिन मेरे अब्बा हमारे घर आए और कहा कि अब भी वक्त है, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ चलो। पर मेरी अम्मी ने उनकी बात नहीं मानी और उनको बुरा भला कहा। मैं उस वक्त घर नहीं थी, करीबी बनी मार्केट में गई थी कुछ सामान लेने के लिए। अब्बा जब जा रहे थे तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुझसे बात करने चले आए। बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी ज़िद है? वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके साथ तुम्हारी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएंगी। तुम मेरी गुड़िया हो, मासूम हो,
वो तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रहा है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये गलतियाँ कभी नहीं भूलती। ये गुनाह माफ़ करने की आदी नहीं है। इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ, वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आओ बेटी, मैं तुम्हें इस दुनिया से बचा लूँ। तुम अपने बाबा के साथ महफूज हो। वो बार बार यही कह रहे थे और रो रहे थे। अब्बा ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने भरे बाजार में उनके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया और उन पर गंदे इल्ज़ाम लगाए। ये शख्स मुझे तंग कर रहा है, इसकी नीयत मुझ पर ख़राब है। आसपास खड़े लोगों ने भी अब्बा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती। क्या कोई बेटी अपने बाप पर ऐसे इल्ज़ाम लगा सकती है? मैं किस हद तक गिर चुकी थी मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। उस दिन अब्बा मुझसे ऐसे उल्टे कदम दूर जाने लगे जैसे वो मुझे जानते तक नहीं थे, जैसे किसी लाश को दफनाकर वापस जाया जाता है। मेरे पापा ने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे बद्दुआ नहीं दी थी, मगर उस दिन उन्होंने मुझे बहुत बद्दुआएं दी और रोते हुए वहाँ से चले गए, जैसे कोई अपनी आखिरी उम्मीद से दस्तबरदार हो जाता है। मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। मैं उस दिन वापस घर आई तो बहुत खुश थी कि मैंने अब्बा को ऐसा सबक सिखाया कि अब दोबारा इस घर का रुख नहीं करेंगे। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे आनंद के साथ रुखसत कर दिया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। यूँ लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। मैंने मोहब्बत की तारीख में एक नया बाप लिख डाला है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मैं आनंद की बीवी थी ही नहीं। मेरे ससुराल में तीसरा दिन था जब मेरा ससुर मेरे कमरे में आया और आकर मेरे बहुत करीब बैठ गया। मुझे ये सब अजीब लगा। उसने पहले मेरी तारीफ़ की, कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और फिर उसने ऐसी बात की जिसे सुनकर मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस होने लगा। तुम्हें आनंद के साथ साथ मुझे भी खुश रखना होगा। जब वो काम में मसरूफ़ होगा तो तुम मेरे कमरे में आ जाना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जो तुम कहोगी करूँगा। तुम्हें अपने दिल की शहज़ादी बना कर रखूँगा। मेरे ससुर ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह डाली और वहाँ से चला गया। मैं पूरी तरह घबरा गई। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सर से गुबार सा उतर गया हो। मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता ये इंकशाफ होना शुरू हुआ कि वो लोग आखिर किस किस्म के लोग थे। उनको किसी का डर नहीं था। उनको किसी का डर होता भी क्यों? अल्लाह का डर तो उनके दिलों में होता है जो अल्लाह को मानते हैं, और उनको किसी का डर नहीं था। आनंद की बहन हर हफ्ते किसी नए लड़के के साथ होती और कोई उसे कुछ भी ना कहता, यहाँ तक कि आनंद भी नहीं। उसकी माँ भी सारा दिन घर से बाहर रहती। मैं खुद को उस घर में गैर महसूस करने लगी थी। अभी हमारी शादी को 6 माह ही गुजरे थे कि आनंद ने मुझसे छुपकर अपने ख़ानदान में दूसरी शादी कर ली। जो शख्स मुझे धोखा दे रहा था, भला उसे मेरी इज्जत की हिफाजत की भी क्या फ़िक्र होनी थी। एक रात वो घर नहीं आया और मेरे ससुर ने मुझे उनके कमरे में चाय ले जाने को कहा। उस रात मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैं जानती थी कि मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मैं वहाँ से भाग उठी और अपनी माँ के घर आ गई और उन्हें सब हकीकत का बता दिया, और बहुत जल्द हमने वो घर छोड़ दिया और कहीं और किराए पर घर ले लिया। अब मेरे पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। आनंद ने पलटकर मेरी तरफ देखा भी नहीं था। एक दफ़ा मैंने आनंद से रब्ता किया तो वो कहने लगा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे घर में ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उसने अपनी दूसरी शादी का इतराफ़ भी किया और कहा कि अब वो दिल्ली में अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता है। ये सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर चुकी थी। उस दिन के बाद मैं अब अम्मी के साथ रहने लगी। तलाक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि इस शादी का दरअसल कोई वजूद था ही नहीं। मैं दिन रात रोती रही, पछताती रही कि ये मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं। मुझे अपने गुनाह का एहसास हो गया था। मेरे साथ साथ मेरी माँ की आंखें भी खुल चुकी थीं। उन्हें भी एहसास हो गया था कि मेरे लिए उन्होंने अपने शोहर और बेटों को गंवा दिया। वो दिन रात उन्हें याद करती और रोती रहती। हर वक्त मुझे कोसती थीं, बद्दुआएं देती थीं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। घर का माहौल ऐसे बन गया था कि दिल करता था यहाँ से कहीं भाग जाऊँ। हम दोनों माँ बेटी पर से जादू का असर ख़त्म हो गया था। पर अब क्या हासिल?
अब तो पानी सर से गुजर गया था। हमारी हर तरफ बदनामी हो गई थी। लोग यही कहते थे कि हम दोनों बदकार हैं, तभी हमारे घर के मर्द हमें छोड़कर चले गए हैं, वरना यूं कोई अपनी औरतों को बेयारो मददगार नहीं करता। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया, जब एक दिन हमारे घर एक लड़का आया जिसे मैंने अक्सर अपनी गली की नुक्कड़ पर खड़े देखा था। वो लड़का भी हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखता था, मगर उसने अपना नाम हमीद बताया और कहा कि उसने अब इस्लाम कबूल कर लिया है और वो किसी मुसलमान लड़की से शादी करना चाहता है। उसने मेरी माँ से बात की कि मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि अब मैं ही उनके गले की हड्डी बनकर रह गई थी, जिसको वो ना उगल सकती थी और ना ही निगल सकती थी। वैसे भी मेरी माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। उनका कहना था कि ये कोई अच्छा इंसान है जो सब जानते हुए भी मुझसे शादी करना चाहता है। अम्मी ने इस मौके को गनीमत जाना और मुझे उसके साथ ब्याह दिया। हमीद ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रुखसत करवाया और तमाम लवाजमात पूरे करने की पूरी कोशिश की। मुझे एक पल को भी ये महसूस नहीं करवाया कि वो मुझसे शादी करके मुझ पर कोई एहसान कर रहा है। मैंने कलमा पढ़ा और हम दोनों का निकाह इस्लामी तरीके से हुआ। हमीद ने बताया कि उसके घर वाले गांव में रहते हैं और अभी उन दोनों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उसने अपना मज़हब चेंज किया है और वो दूसरा मुसलमान लड़की से शादी की है। उसने किराए का एक मकान लिया और हम दोनों हंसी खुशी वहाँ रहने लगे। हमारी शादी को एक ही माह गुजरा था कि मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। मुझे उनकी वफ़ात का बहुत सदमा हुआ। उनकी वफ़ात के कुछ दिन बाद हमीद ने मुझे बताया कि उसके बाप ने उसे गांव बुलवाया है और उन्हें हमारी शादी का भी पता चल गया है। वो चाहते हैं कि अब हम बाकी की ज़िंदगी उनके साथ रहें। उन्हें हमारी शादी या मज़हब चेंज करने पर कोई इतराज़ नहीं है। हमीद ने मुझे कहा कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं और अब हमें उनके साथ ही रहना होगा। वो मुझे स्टेशन लेकर आया, जहाँ उसने मेरा तारुफ एक दूसरे शख्स से करवाया और कहा कि वो उसका कज़न है जिसके साथ मुझे गांव जाना है और हमीद कुछ सामान भूल गया है जो उसके बाप ने कहा था कि शहर से आते हुए लेते आना। वो सामान लेकर वो पिछली ट्रेन से आ जाएगा। मैं मुतमईन थी, क्योंकि मुझे हमीद पर भरोसा था और वही शख्स शादी में गवाह भी था। वो शख्स मुझे दूसरे शहर ले आया। शायद ये दिल्ली का कोई इलाका था जहाँ वो मुझे लाया था। वो बहुत बड़ा घर था। मैं हैरान और खुश भी हुई कि मेरा ससुराल इतना बड़ा और खूबसूरत है। और जब मैं अंदर गई तो वहाँ बहुत रौनक और काफ़ी सारी लड़कियाँ थीं। उस शख्स ने मुझे एक औरत से मिलवाया और बताया कि ये उनकी खाला है और मैं उनके साथ महफूज रहूँगी। वो शख्स मुझे वहाँ छोड़कर चला गया और मैं हमीद का इंतज़ार करती रही, पर हमीद वहाँ नहीं आया। मुझे कुछ देर बाद उस औरत ने बताया कि उस लड़के का असल नाम अर्जुन है और वो हमीद बनकर मुसलमान लड़कियों को धोखा देता है और फिर उन्हें यहाँ ले आकर बेच जाता है। और ये कोई घर नहीं, एक कोठा है जहाँ मुझे बेचा गया है। किसी ने मेरी कीमत लगाई है और किसी ने अदा की है, और अब यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं है। यही मेरी ज़िंदगी है। रोज़ मेरी बोली लगती है, रोज़ मेरे कमरे में एक नया मर्द आता है। मेरी जैसी बेटियों जिन्होंने इस्लाम मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब को चुना, उनके साथ यही हाल होता है और शायद ये अंजाम होना चाहिए। मैं एक तबलीगी घराने से तो थी, पर इस्लाम से बहुत दूर थी। नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, कुरान भी हिफ्ज़ नहीं किया था। कई कई महीनों तक अल्लाह को पुकारती तक नहीं थी। अगर मैं ये सब करती होती तो शायद मुझ पर जादू का असर ना होता। ये कब्र मेरे बाप की है। वो तो उसी रात मर गए थे जब मैंने उनके मुंह पर तमाचा मारा था, उन पर गंदे इल्ज़ाम लगाए थे। मुझ बदनसीब को ये बाद में पता चला और मैं अब अपने बाबा का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। शायद ये भी मेरी सज़ा थी। अब यही मेरी ज़िंदगी है और मुझे ऐसे ही जीना है। उसने अपनी कहानी सुनाई और रोते हुए वहाँ से चली गई। मैं सारी रात उसकी बातों के बारे में ही सोचता रहा। उसके बाद जब मैं अगले दिन कब्र पर आया तो आज वो वहाँ नहीं आई थी। मैं अगले 2 हफ्ते तक वहाँ रोज़ जाता रहा, पर नाजिया वहाँ 2 हफ्ते तक ना आई, जबकि वो वहाँ रोज़ आया करती थी। एक दिन मैं कब्रिस्तान में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, जब एक लड़की मेरी तरफ आई जिसको मैंने 1-2 बार नाजिया के साथ आते हुए देखा था। उसकी गोद में एक बच्चा था जो शायद 6-7 माह का होगा। उस लड़की ने मुझसे मेरा नाम पूछा
मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करके फ़ौरन यही पूछा कि नाज़िया कहाँ है और आजकल यहाँ क्यों नहीं आती। उसने बताया कि नाज़िया ने तो एक हफ्ते पहले खुदकुशी कर ली थी और आखिरी सांसें लेते हुए मुझे यही कहा कि मैं आपको ये ख़त दे दूँ और ये बच्ची भी। उस लड़की ने कहा और मेरी तरफ एक ख़त बढ़ाया और फिर वो बच्ची भी मेरे हवाले कर दी। मैंने ख़त खोला तो लिखा था, मेरी जैसी बदनसीब और बद किरदार बेटियों का यही अंजाम होता है। सारी उम्र मैंने गंदे काम किए और मौत भी मुझे हराम ही नसीब हुई, पर ये बच्ची मासूम है, इसको इसकी माँ के किए की सज़ा क्यों मिले। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक तवाइफ खाने में पले बढ़े और एक खोखली ज़िंदगी जिए। तुमने कहा था कि तुम बे औलाद हो, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इसकी अच्छी परवरिश करोगे और मेरा कोई और है भी नहीं जिसे मैं अपनी बेटी दे सकूँ। बस इसका ख्याल रखना और जब अपनी माँ की कब्र पर दुआ करने आओ तो मेरे लिए भी दुआ कर दिया करना, शायद आखिरत में मेरे लिए कोई आसानी हो जाए। मैं वो ख़त पढ़कर रो पड़ा। आज इस बात को 12 साल गुजर गए हैं। मैंने नाज़िया की बेटी का नाम भी नाज़िया ही रखा है और उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है और यही मेरी औलाद है। मैंने इसे हमेशा यही बताया है कि ये मेरी औलाद है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे और नाज़िया की रूह को सुकून दे। आमीन।